आज का एपिसोड वसुधा पूरी तरह भावनाओं, परंपराओं और परिवारों के टकराव से भरपूर था। कहानी उस पल पर पहुंच चुकी थी जहां एक नई शख्सियत की एंट्री पूरे घर का माहौल बदलने वाली थी। और वह शख्स कोई आम नहीं बल्कि वासु की दादी थीं, जिनका नाम सुनते ही हर तरफ एक अलग ही सम्मान और डर का मिश्रण महसूस होने लगता है। एपिसोड की शुरुआत चौहान हाउस की हलचल से होती है, जहां हर कोई अपनी अपनी चिंताओं और उम्मीदों में उलझा था। वासु, जो हाल ही में कई मुश्किलों से निकली थी, आज पहली बार थोड़ा हल्का और शांत महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में एक तूफान या शायद एक मजबूत सहारा एंट्री लेने वाला है। सुबह होते ही चौहान हाउस के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। घर वालों ने सोचा कि शायद कोई मेहमान आया है, लेकिन जब ड्राइवर ने दरवाजा खोला और सफेद साड़ी में तेज कदमों से चलती हुई, चेहरे पर सख्ती और आंखों में गहरी समझ लिए दादी बाहर आईं, तो पूरा घर जैसे एक पल के लिए रुक गया। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा थी। ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ किसी की दादी नहीं बल्कि एक अनुभवों की किताब हो, जिन्हें देखते ही हर कोई खड़ा हो जाता है। चौहान परिवार हक्का बक्का था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दादी इस तरह अचानक आएंगी। देव भी हैरान था, क्योंकि उसने दादी को फोन नहीं किया था, पर दादी की आंखों में ऐसा भाव था कि वे सब जानती थीं। हर बात, हर परेशानी, हर दर्द। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, मुझे सब पता चल चुका है। वासु को किस किस ने तकलीफ दी और किसने उसका साथ नहीं दिया। घर में सन्नाटा, हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। वासु धीरे से आगे आई। उसकी आंखों में खुशी, डर, सुकून और भावुकता सब कुछ एक साथ थे। दादी ने उसे देखा और बिना एक पल गंवाए उसे अपने पास बुलाया। वासु उनके पास आई ही थी कि दादी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें दर्द भी था, ममता भी, अपनापन भी और नाराजगी भी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरी बच्ची, मैंने तुझे इतना अकेला कैसे छोड़ दिया। वासु की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अब मैं आ गई हूं, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। देव कुछ कदम दूर खड़ा सब देख रहा था। दादी का प्यार, वासु की टूटन और घरवालों की चुप्पी, सब मिलकर एक भारी वातावरण बना रही थी। बाकी चौहान परिवार दादी के इस सख्त अंदाज से थोड़ा डरा भी हुआ था, खासकर चंद्रिका, जो हमेशा वासु के खिलाफ साजिशें करती रहती थीं। दादी की आंखें उसके ऊपर पड़ते ही घबरा गईं। दादी घर के अंदर आईं और सीधे हॉल में जाकर बैठ गईं। उन्होंने सबको वहां बुलाया। उनकी आवाज में ऐसा आदेश था कि किसी को भी इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही सब इकट्ठा हुए, दादी ने एक एक कर हर चेहरे को देखा, मानो वह हर एक की नीयत समझ रही हों। उन्होंने कहा, यह घर है या रणभूमि? यहां बहू को सम्मान मिलता है या पहले उसकी परीक्षा होती है? इतने बड़े घर में इतना छोटा दिल क्यों रखा है तुम लोगों ने? किसी के पास जवाब नहीं था। वासु पास खड़ी थी, लेकिन दादी ने उसे बैठा लिया और खुद सबकी तरफ मुखातिब हुई। उन्होंने देव को बुलाया और कहा, तू इस घर का बेटा है, लेकिन क्या वासु के साथ तूने इंसाफ किया? देव चुप रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। दादी ने आगे कहा, और तुम सब बहू का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ बातें करते हो। उसकी गलती सुनने से पहले तय कर लेते हो कि वो गलत है। चंद्रिका ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दादी ने एक तीखी नजर डालकर उसे चुप करा दिया। दादी का गुस्सा सब पर था, लेकिन उनकी बातों में सच की गूंज थी, जिसे कोई नकार नहीं सकता था। पूरा चौहान हाउस दादी की एंट्री के बाद बिल्कुल बदल गया था, जैसे कोई नई रोशनी आई हो, सख्त भी और सही भी। वह वासु के पास आईं, उसके सिर को छुआ और कहा, अब से मैं यहां ही रहूंगी। देखती हूं कौन है जो मेरी पोती को तंग करेगा। वासु की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है। उसे लगा कि इस घर में आने का फैसला शायद अब सार्थक होने वाला है। देव भी दादी को देखकर भावुक हो गया। उसे समझ आ रहा था कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, न सिर्फ दादी के सामने बल्कि वासु के लिए भी। एपिसोड के आखिरी सीन में दादी वासु का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाती हैं। वहां वह भगवान से प्रार्थना करती हैं,
मेरी बच्ची की जिंदगी फिर से खुशियों से भर देना, और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो पहले मुझे सामने खड़ा कर देना। वासु दादी को देखती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और एक नई शक्ति की चमक थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। दादी की एंट्री क्या चौहान हाउस को बदल देगी? क्या वासु को अब मिलेगा वह सम्मान जिसके वह लायक है? या दादी की एंट्री से घर में और बड़ा तूफान आएगा?